बहुत बहुत बधाई हो टीम दंतेवाड़ा नारायणपुर, बहुत बहुत बधाई हो। ऐतिहासिक दिन है, आपके शौर्य और साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है। विस्तार न्यूज भी आपको सलाम करता है। 4 अक्टूबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। शुक्रवार को दोपहर 1 बज रहे थे। 1000 से ज्यादा जवान अबू झमाड़ के जंगल में नक्सलियों से सीधा मोर्चा लेने पहुंच गए। जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़, नदी नाले पार किए और थुलथुली नेंदुर गांव के जंगल में पहुंचे। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बॉर्डर पर हुई इस मुठभेड़ में 2 घंटे में 31 नक्सलियों को हमारे वीर जवानों ने मार गिराया। 31 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 13 महिला और 18 पुरुष नक्सली शामिल हैं। और जो ये नक्सली मारे गए हैं, बहुत इनाम था इन लोगों पर, बहुत ज्यादा इनाम था इन लोगों पर। कई दिनों से सुरक्षा बलों को इनकी तलाश थी। मारे गए नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। सोचिए कितने खूंखार रहे होंगे ये नक्सली, कितने लोगों को बेरहमी से मार दिया होगा। बस इसीलिए कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है। हमारे जवानों के शौर्य को दिखाती ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। और हां, इस प्लान को किसने बनाया है, किसने ग्राउंड में अंजाम तक पहुंचाया है और किसने पहली गोली चलाई है, उन लोगों से भी आपको विस्तार से मिलवाऊंगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, जवानों के शौर्य और साहस को सलाम कर लीजिए। बस्तर में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीस नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिपोर्ट किए गए थे। नक्सलियों के लिए संदेश एक ही है कि शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत सरेंडर करें, वरना जो ऑपरेशन है ये देख रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके साथ। ऐतिहासिक तस्वीर है क्योंकि हेलीकॉप्टर आया है, सिग्नल दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, उद्घोष कर दिया गया है कि अब नक्सल के विरुद्ध हर मोर्चे पर तैयार है। जो जवान हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, वो अमावस की रात में इंद्रावती नदी को पार करके, नदी नाले पहाड़ी पार करके वो लोग ऑपरेशन में पहुंचे और टाइमली घेराबंदी किया। 5 घंटे का ऑपरेशन। नक्सलियों के 100 लेकर लौट रहे हैं और जवानों ने इतिहास में सबसे बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया है। हर स्पॉट पर विस्तार न्यूज का रिपोर्टर। नक्सली एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। मुझे गर्व होता है कि बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ। सब उससे भी ज़्यादा गर्व होता है जब मैंने अपने जवानों को देखा, जब वो लोग वापस आ रहे थे और उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। देखिए, आज ये ऐतिहासिक दिन है। मेरी पत्रकारिता के जो समय हैं या जो साल मैंने गुजारे हैं, उसके मद्देनजर भी ये ऐतिहासिक दिन है। आज तक जो मैंने कभी नहीं बताया, आज तक जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो पहली बार इतिहास में दर्ज होने वाली खबर पढ़ रहा हूं। आज तक मैं बार बार जब भी नक्सलवाद की बात करता हूं, हमेशा कहता हूं 76 जवानों की शहादत, 22 जवानों की शहादत, 30 जवानों की शहादत। यह खबर दिखा दिखाकर, यह खबर चला चलाकर हम लोग भी यह सोचते थे कि वो कौन सा दिन होगा जब हम कहेंगे कि 30 नक्सली मारे गए। आखिर वो कौन सा इंटेलिजेंस है, वो कौन सा खुफिया तंत्र है जो केवल हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाता है। आज मैं उस दिन पे बात कर रहा हूं। आज मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब हमारे जवान
नक्सलियों को मारने के बाद रात के अंधेरे में दोबारा उस घने जंगल में जाने का साहस करते हैं, जहां कभी जवानों की शहादत के बाद जवानों के पार्थिव शरीर को लेने जाने से पहले सोचना पड़ता था, क्योंकि ये नक्सली हमेशा जवानों के पार्थिव शरीर को भी निशाना बनाते थे। लेकिन आज जब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, तब ऐसी स्थिति में जवानों के साहस को सलाम करना चाहिए। इस पूरे एनकाउंटर के प्लान बनाने वाले लोगों को सलाम करना चाहिए। मैदान में डटकर लगातार 5 घंटे तक गोली चलाने वाले लोगों को सलाम करना चाहिए। और इसलिए आज के दिन विस्तार न्यूज आपके सामने वो जानकारी लेकर आया है, जो जानकारी आप पहली बार सुनेंगे। आपको पता है, जो जवान वहां गए थे जंगल, वो पैदल 40 किलोमीटर चल के गए थे। आपको पता है कि उन्हें रोटी और मैगी खाकर इतने बड़े ऐतिहासिक एनकाउंटर को पूरा करना पड़ा। और क्या क्या ऐसी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं? और कौन सी जानकारी है जो आप समझना चाहते हैं? ये तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ कौन जुड़ रहे हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिले के एसपी डॉक्टर गौरव राय। डॉक्टर गौरव राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि दंतेवाड़ा आपका पहला जिला है जहां बतौर कप्तान आप इस टीम को लीड कर रहे थे। सबसे पहले तो इस ऑपरेशन के लिए, इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के लिए स्वागत करते हुए बहुत बहुत बधाई एसपी साहब। थैंक यू ज्ञानेंद्र जी। ये जैसा आपने बताया कि एक बहुत ही ऐतिहासिक ऑपरेशन है। इसमें जवानों ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। जो हमें आसूचना प्राप्त हुई थी पूर्व बस्तर डिवीज़न की और कंपनी नंबर 6 की, जो कि पीएलजी की कंपनी नंबर 6 है, और जो कई मुठभेड़ों में जिन्होंने जवानों को नुकसान पहुंचाया। और इसके बाद जब दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जो सीमावर्ती इलाका था, यहाँ पर डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर का जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डीआरजी दंतेवाड़ा का नेतृत्व आईपीएस एडिशनल एसपी स्मृतिक राजनाला और डीएसपी ऑपरेशंस राहुल उइके कर रहे थे, और डीएसपी नारायणपुर का नेतृत्व प्रशांत देवांगन कर रहे थे। और जैसा आपने बताया कि अबूझमाड़ का इलाका है, यहाँ पे घने जंगल है और अभी बरसात का मौसम है। इस समय बारिश इतना गिरा है कि इंद्रावती नदी उफान पर है। और जब हम लोग प्लानिंग में थे तो उस समय अमावस की रात थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे फोर्स के सामने, जिसको हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं, जवानों ने भी हौसला दिखाया कि नहीं सर, अगर ऑपरेशन है तो हम इसमें ज़रूर करेंगे सर। और फिर जब ये ऑपरेशन प्लान हुआ तो बहुत ही बखूबी तरीके से रात में, जब जहाँ एक आदमी को दिखता नहीं है, वहाँ पर जवानों ने 25-30 किलोमीटर तक ये सारे इंद्रावती नदी नाले पहाड़ इन सबको क्रॉस करते हुए वहाँ पर पहुँचे और सही समय पर पहुँचे, सही तरीके से घेराबंदी की। और जब फायरिंग हुई तो उसका जवाब भी बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से दिया, जिसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला कि हमें ऐतिहासिक 31 नक्सली का शव बरामद हुआ है। और वेपन की बात करें तो क्या नहीं वेपन बरामद हुआ है। LMG है, AK-47 है, इंसास है, SLR है, 303 है और कंट्री मेड वेपन्स भी भारी संख्या में है। इसके साथ ही स्नाइपर वेपन बरामद हुआ है, जो लोग स्नाइप करने के लिए जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, और HE ग्रेनेड जो जवानों से लूटा हुआ है। एसपी साहब, मैं आपसे बस आज ऐसी बात करना चाहता हूं। देखिए, मैंने बधाई तो आपको दे दी, पूरा देश आपको सुनना चाह रहा था। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं कि बतौर जिले के कप्तान, जब इतने बड़े ऐतिहासिक एनकाउंटर की पल पल की अपडेट आपको जानना हो, समझना हो, आपका एक वॉर रूम होता है। मैंने 15 साल हो गए नक्सलवाद को कवर करते हुए। मैं नक्सलवाद के ये तमाम घने टेरेन में एक एक गलियों में घूमा हूं। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लोगों से जब आपकी बातचीत हो रही थी, जब आप उनको सुन रहे थे, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? क्योंकि मैं जानता हूं इतनी बड़ी सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती। एसपी साहब, वो कौन कौन सी चुनौती है जो आप बता सकें दर्शकों को और ये ऐतिहासिक पल साझा कर सकें? मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जब जवान आपसे कह रहे होंगे कि सर यहां पे ये मोड़ है जो लग रहा है, कैसे पार करें, जो बता सकते हैं आप, वो विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा करिए। वो कौन से क्षण हैं जो चुनौतीपूर्ण थे? गौरव राय साहब।
जी 4 अक्टूबर के दिन दंतेवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम था, उसकी भी सुरक्षा थी और साथ ही में ऑपरेशन भी था। दोनों को ही हम लोगों ने बहुत तरीके से किया। जो आप कह रहे हैं कि जब जवान जिस तरीके से पहुँचे, उन्होंने रिपोर्ट किया, टाइमली हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं उनसे कि कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक रेस्ट करना है, नहीं करना है। एक एक चीज़ हम लोगों को बारीकी से प्लान करना होता है, जिससे कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं हम देर ना कर दें अपने टारगेट में जो उनको निर्धारित टाइम दिया गया है। और जब वो फाइनली पहुँचे और जब उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं सर हम लोग पहुँच गए और हम लोग अपनी घेराबंदी कर रहे हैं, और बीच में पटाखे की जो फायर क्रैकर्स है वो नक्सली यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसकी आवाज़ भी आ रही है सर। जो इनपुट है वो एकदम सटीक है सर, दे आर इनसाइड। तो एक तरीके से अच्छा भी लगा कि नहीं इतनी मेहनत के बाद हम लोग जवान में पहुंच गए। बट उसके बाद एक अगला चैलेंज भी था कि अब जब हो गया सब कुछ तो इसका रिज़ल्ट भी अब वैसा ही रहना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर डायरेक्शन भी दिए गए उनको। बार कम से कम 7 से 8 घंटा फायरिंग हुई है, इसमें रुक रुक कर फायरिंग हुई, बीच बीच में विराम भी रहता था। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे घेराबंदी को रणनीति डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर की इसको ब्रेक किया जाए। बट आई थिंक एवरीथिंग वाज प्लान्ड इन दिस। हमने सभी चीज़ों को सोच के रखा था कि किस तरीके से हमें ऑपरेशन करना है, और जवानों ने बहुत ही बखूबी तरीके से पूरा ब्रेवरी मतलब का जो है वो एकदम अल्टीमेट जो लेवल होता है वो उन्होंने अचीव किया, और फाइनली इसमें हमको सक्सेस देखने को मिला। अच्छा, एक और जानकारी जो अफसरों ने ही बताई है एसपी साहब, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि मैगी और रोटी खाकर, वैसे तो मुझे पता है, मैं बहुत करीब से देखा हूं ऐसे इनकाउंटर, ऐसे मुठभेड़ को, कि जब आप जाते हैं तो कई बार पैकेट लेकर जाते हैं, बिस्किट मिक्सचर खा के ही पेड़ के नीचे बारिश के पानी को पीकर आप ऑपरेशन में जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ आपको मिलता नहीं है। तो ये मैगी और रोटी खाने की जो बात आ रही है कि इतने कठिन चुनौतियों से ये तमाम जवान जो जिनको आज हम कह रहे हैं कि इनके शौर्य और साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है, तो ये खाने पीने की जो चीज आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, और कितने किलोमीटर पैदल चले ये जवान जाने और आने में लगातार? आने की अगर बात करेंगे तो किलोमीटर में तो ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। और चुनौती रहती है जो नक्सलवाद है, ये एक जंगल का थिएटर है, LW थिएटर जिसे हम कहते हैं, जंगल वॉरफेयर है, गुरिल्ला वॉरफेयर है। और इसकी चुनौतियाँ बाकी टेररिज्म जो एक्ट हैं उनकी तरीके से अलग होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत लंबा चलना है, आपको आत्मनिर्भर रहना है उसमें, क्योंकि जो चीज़ आपको दी गई है और उसके बाद आपके पास बस वो इन्वायरमेंट है, वो नेचर है, वहाँ से आपको चीज़ें उठानी है। और इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भी होता है जवानों के लिए इस लंबे लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करना। बट अगेन हम लोग उनके फूड पैकेट्स को इस तरीके से रखते हैं जिससे कि उनको हाई एनर्जी फूड दिया जाए, जिससे कि वो कम मात्रा में कम वज़न, क्योंकि हर एक यहाँ पे एक बुलेट तक का वज़न एक जवान को ढोकर जाना है और फिर वापस भी लाना है जितना उसके पास बचेगा। तो उसके लिए चुनौती रहती है, और उस पर हम लोग काफ़ी पूरा ध्यान देते हैं कि हाई एनर्जी फूड रहे, डेंस फूड रहे, जिससे कि कम में उसका सबसे मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ऐसी स्थिति हो जब जहाँ पर आपके राशन ख़त्म हो गया या ऐसा कुछ ख़त्म हो गया, तो आप लोग कैसे नेचर के थ्रू अपना गुजारा कर सकते हैं और ऑपरेशन को सक्सेस बना सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी मेंशन करूँगा कि जब टीम ने रिज़ल्ट तो निकाला ही, और वापसी भी एक अपने आप में एक चुनौती होती है। और जब वापसी कर रहे थे तो मैं DIG सर हम लोग खुद मौके पर थे, और जब जवान वहाँ से देखा उन लोगों को, तो एक बहुत ही प्राउड, एक बहुत ही इमोशनल कॉम्प्लेक्स फीलिंग डेवलप हो रही थी जब मैं उन्हें देख रहा था कि मतलब विदाउट कैजुअलिटी दे आर बैक, और उन मतलब बिल्कुल थकावट नहीं, कुछ नहीं, एक चेहरे पे एक स्माइल की सर हमने कर दिखाया, जो टारगेट था हमने अचीव कर दिया, हमने जितना हो सकता था हमने अपना 100% दिया है, 200% दिया है। तो वो जो एक मूवमेंट था, दैट वाज वेरी प्रीशियस मूवमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था एसपी साहब, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछना चाह रहा था क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कई बार जब जवानों की शहादत होती है इन घने जंगलों में, तो ऐसी स्थिति में जवानों के पार्थिव शरीर को जंगल से निकालना अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन जो मेरे पास इनपुट है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि हमारे जवान नक्सलियों के शव को ढूंढ रहे थे कि कैसे भी करके ये सफलता हम देश को दिखाएं और देश को बताएं। वो कितना कठिन था, और फिर शव को लेकर पैदल आना कितनी बड़ी चुनौती थी। लगातार आप उनके संपर्क में थे, क्या आइडियाज दे रहे थे कि कैसे आप लोगों को आना है,
फिर एक तो कहते हैं कि कश्मीर से खतरनाक टेरेन इस नक्सल गढ़ का है, आपको कभी नहीं पता होता कि कहां स्पाइक होल हैं और कहां ब्लास्ट हो जाए, कहां टिफिन बम है। ऐसी स्थिति में जवानों ने कोई वापस आते समय आपको चुनौती बताया कि अब हम लोग आ रहे हैं तो बैकअप पार्टी को कहां लगाया जाना चाहिए, क्या प्लान था? जो आप बता सकें वो बता दीजिए प्लीज। जी, जैसा आपने बोला कि जवान, ये देखिए डीआरजी जो टीम है, मैं उनको पूरा सलाम करूंगा क्योंकि रिज़ल्ट जो है उन्होंने दिया। और डीआरजी टीम की बहुत खास बात है, दे आर वेरी गुड इन द गोरिल्ला वॉरफेयर। उनकी जो ट्रेनिंग है, उनमें जो जज्बा है, उनमें जो करेज है, उनका ब्रेवनेस है, वो अनपैरेलल्ड है। और इसी का रिजल्ट अपने को देखने को मिला कि वो लोग वहाँ पर जब उनको पता चल गया कि नक्सली अंदर, तो देवर लाइक की सर्चिंग फॉर देम कि कहाँ है, हमारे से कोई भी न बचने पाए, जितने भी हैं हम मैक्सिमम रिकवरी कर सके, जितने हमारे लूटे हुए हथियार है उनको ला सके। तो इसके लिए डीआरजी को सलाम देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपने कहा कि जैसे कभी मतलब हम हमेशा ये सुनते हैं कि यहाँ 2 शहीद हो गए, यहाँ 5 हो गए, वहाँ 10 हो गए, वहाँ 30 हो गए, वहाँ 76 हो गए। तो अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से दंतेवाड़ा, जिस हिसाब से अन्य ज़िले हैं आईजी सर के मार्गदर्शन में, तो हम लोग अब वो चीज़, वो जो फियर जो है, फियर ऑफ नक्सल, उस चीज़ को हम लोग बदल रहे हैं। और अब हम हावी हो रहे हैं, अब हम अपने आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि व्हाट अ सिक्योरिटी फोर्स, व्हाट इज़ डीआरजी, वो क्या कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है एसपी साहब, ये बहुत बड़ी बात कही है। और आपने जिस तरह से डीआरजी को सैल्यूट किया है, पूरे टीम को क्रेडिट दिया है, और आपने जिस तरह से ये बताया कि आपके आईजीपी सुंदरराज जी के नेतृत्व में, ये पूरा डीआईजी कमल लोचन कश्यप जी के नेतृत्व में, इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जो आज दंतेवाड़ा में हुआ है, वो निसंदेह जितनी खुशी आपको है उतनी खुशी मुझे भी एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते है। क्योंकि देश के गृह मंत्री का यह दावा और उस पर अमल करना, हम तो लगातार ये लाइन चला रहे हैं कि अमित शाह ने प्लान बनाया, साय ने कर दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अब तक आप सुन रहे थे जिले के एसपी डॉक्टर गौरव राय बता रहे थे कि किस तरह से ये जो देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक एनकाउंटर हुआ है, इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस टीम में शामिल एक एक सदस्य को जिले के एसपी, जिले के कप्तान धन्यवाद दे रहे थे, और पूरा देश धन्यवाद और बधाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर जो भी सुन रहा है इस पूरे ऑपरेशन में शामिल, बधाई जवानों को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा ऐतिहासिक एनकाउंटर कभी भी नहीं हुआ। और 31 नक्सलियों के शव को लेकर आना जंगल से, ये बहुत बड़ा और कठिन टास्क होता है, जो कि जिले के एसपी बता रहे थे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जिनका नाम लिया, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, स्मृतिक राजनाला एसपी ऑपरेशन, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और बहुत देर तक मैं आपको इंतजार करवाया, और इंतजार इसलिए कराना पड़ा मुझे, माफी चाहता हूं, क्योंकि गौरव राय साहब मेरे साथ जुड़े थे और उनसे मैं तमाम बारीकियों को समझ रहा था। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज जिस ऑपरेशन को आपने लीड किया है, यह ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हो गया है, ऐतिहासिक हो गया है। सबसे पहला रिएक्शन आपका जानना चाहता हूं, इस ऑपरेशन के बाद कोई थकान? मेरा सवाल यही है, कोई थकान, कोई थकान, कोई परेशानी? थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है। अभी तक मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि जो जी थकान तो कुछ भी नहीं है, अभी भी और एक ऑपरेशन के लिए रेडी है हम लोग, तो थकान तो ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो आपकी स्माइल है, क्योंकि देखिए आपके करियर में एक बहुत बड़ा, ये इसको अवार्ड कहिए, जो दर्ज हो गया है, और अभी जिले के एसपी आपकी तारीफ कर रहे थे, और डीआईजी जो आपके कमल लोचन कश्यप साहब हैं, उनसे उनके नेतृत्व में कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, और मैं पिछले 15 साल से नक्सलवाद कवर कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी पाठशाला के छात्र हैं आप, जहां नक्सलवाद की बारीकियों को बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया जाता है। तो इस ऑपरेशन में जब आप जा रहे थे, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या था कि ये जो टास्क मिला है, इसको कैसे पूरा कर पाएंगे, और किस तरह से इस योजना को आप बनाए और कैसे लीड कर रहे थे? सबसे पहला एक्सपीरियंस आप विस्तार न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा कीजिए।
जी ज्ञानंद जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि सबको, जब हम लोग प्लानिंग में शामिल थे, आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी सर, सभी हम लोग, एसपी नारायणपुर, सभी हम लोग साथ में हमेशा कमांडरों को साथ में लेके हम लोग प्लानिंग करते हैं ऑपरेशन का, कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो मेरा पहला हमेशा मेरा इस ऑपरेशन में खासकर ये रिएक्शन था कि ये जो टीम के साथ हम लोग लड़े हैं, जैसे अभी एसपी सर बोल रहे थे, ईस्ट बस्तर डिवीज़न के जो कंपनी 6 PLGA कंपनी 6 का जो टीम है, वो हमें पहले से पता है कि ये बहुत ही टफ फाइटिंग टीम है। तो ये अंदर जब दिमाग में रख के आप फील्ड पे जब जाते हो तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए एक हमेशा डर रखता है कि सिर्फ मेरे को कुछ ना हो, बट मेन थिंग है कि जितने जवान जा रहे हैं, जितना फोर्स जा रही है, सभी को वापस सुरक्षित ले आना, वो मेरा मेन मकसद होना चाहिए। जब मैं टीम कमांडर बन के, ओवरऑल टीम कमांडर बन के फील्ड में जा रहा हूँ, तो मेरा ये नहीं होना चाहिए कि मैं IPS हूँ तो सिर्फ मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक जवान का लाइफ और एक एक जवान का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरा बस दिमाग में था कि मैं कुछ भी करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाऊं। इतना मेहनत लगा है प्लानिंग में, तो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल भी बनाना है और इसके साथ ही साथ सभी जवानों को सुरक्षित वापस भी ले आना है। तो एक अंदर डर बोल दीजिए या सेफ्टी और क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब जिम्मेदारी अच्छे तरीके से करने का, लीड करने का जो है होता है अंदर से, वो ज़्यादा था। बट ओवरऑल इतना सक्सेस मिलने के बाद, जी जिम्मेदारी, एग्जैक्टली जो आप बोले जिम्मेदारी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर जब सौंपा गया है कि मैं फील्ड में जब जा रहा हूँ तो सभी को लेके आना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सक्सेसफुली निभाऊंगा कि नहीं, वो एक डर हमेशा रहता है। बट उसी के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आती है जब फोर्स को देखते हैं। जब जैसे अभी एसपी सर बोले हैं, फोर्स हमारा हमेशा रेडी रहती है ऑपरेशंस के लिए और उतना एनर्जी तब दिखाते हैं, उन्हीं से हमारा एनर्जी भी आती है और उनको देख के हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। राजनाला साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा मोमेंट था या कितने किलोमीटर चलने के बाद आपको लगा कि नहीं ये है टारगेट सामने? कितने देर तक आप लोग पैदल चले थे और कितने देर बाद आपको दिखा या मोमेंट ऐसा समझ में आया कि नहीं यहां हैं इतने नक्सली जिनसे हमको सामना करना पड़ेगा और यही है हमारा टारगेट? कितने देर पैदल चलने के बाद ये मोमेंट दिखाई दिया था? जी लगभग 14 से 15 घंटा हम लोग कंटिन्यूस चले हैं, पूरी रात हम लोग चले हैं और उसके बाद मान लीजिए हम लोग पहुंच गए थे अपने टारगेट एरिया पे, जहाँ पे हमको लगना था वहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन तब भी नक्सली नहीं दिखे थे और थोड़ा सा निराश भी हो गए थे कि है कि नहीं अंदर, जो हम लोग टारगेट किए थे वो अंदर है कि निकल गए हैं बोल के ऐसे भी सोच आ रही थी अंदर। बट हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि जितना हम लोग प्लानिंग किए हैं, जितना हमारे पास जानकारी थी, उसके हिसाब से तो अंदर होना ही चाहिए। तो उसके बाद हम लोग जब अपने टारगेट एरिया पे पहुंच गए, उसका लगभग 3-4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मान लीजिए कि हमको पहले एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, पहले फायरिंग स्टार्ट हुआ है। तब पता चला कि हाँ सही में टीम फंसी हुई है अंदर, तो अब कुछ भी करके इस टीम से लड़ना है और इसको पूरा हम लोग जितना हो पाएगा उतना उनको ख़त्म भी करना है और हमारे टीम को सुरक्षित लेके आना है। तो जैसे आप पूछेंगे कि 15 घंटे के बाद हम रात भर चले, 15 घंटा चले, लगभग शाम से लेके सुबह तक चले और 16-17 घंटे के बाद हमको पहला नक्सली दिखे हैं। 31 नक्सलियों के शव तो आप ले आए, आपको सैल्यूट, आपको सलाम। आप 31, क्योंकि वहां खाली जाना और खाली आना ही बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप तो शव लेकर आए, ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 31 शव तो आप ले आए राजनाला साहब, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में नक्सली वहां थे? क्या कुछ भागने में भी सफल हो गए या तो कुछ ऐसे शव हैं जिसको नक्सली वापस ले गए? कितनी संख्या में नक्सली वहां रहे होंगे, क्या अंदाजा है आपका राजनाला साहब? जी अंदाज़ा तो हमारे हिसाब से, जैसे प्लानिंग में हम लोग देख रहे थे कि लगभग 60-70 के ऊपर ही होंगे नक्सली और उतना संख्या में दिखा भी था स्टार्टिंग में। बट वही है कि कुछ चीज़ें, ऑपरेशनल चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, बट काफ़ी संख्या में नक्सली थे। और भी हमारा जैसे लग रहा है, अभी जैसे मुठभेड़ चला है, पूरा दिन भर मुठभेड़ चला है, उसके हिसाब से हमको ये अंदाज़ा लग रहा है कि और भी लोग घायल हुए होंगे, लेकिन उनको नक्सली लोग मौके से निकाल के लेके गए होंगे। बट अभी और आगे पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली घायल हुए हैं। और अभी हमारे पास तो 31 बॉडी है, बट और भी मेरा पूरा उम्मीद है, मेरे टीम के ऊपर पूरा विश्वास है कि और भी नक्सली घायल हुए हैं वहाँ पे।
चलिए, आपको मैं समझता हूं कि ऑपरेशन की बहुत बारीकियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उन चुनौतियों को, उन साहस को दर्शकों को बताना चाहता था। बहुत अंदर की डिटेल मैं इसलिए भी नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपकी कुछ सीमाएं हैं, आपकी कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से राजनाला साहब, और बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद नहीं, यकीन है आप पर, पूरे देश को, कि नक्सलवाद के खात्मे की कील आप लोगों ने ठोक दी है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये थे ऑपरेशन को लीड करने वाले वो अफसर जो कि इस पूरे ऑपरेशन में जवानों को सुरक्षित पहुंचाने, ऑपरेशन को चलाने और वापस आने तक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विस्तार न्यूज का यह दावा है कि जब भी इस तरह की बड़ी खबर होगी, खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज का एक एक साथी डटा रहेगा। जिस तरह से संजय ठाकुर, नितेश गर्ग, अनमोल तिवारी पिछले 24 घंटे से डटे हैं, उसी तरह से रवि मिरी, मृगेंद्र पांडे, पूरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की टीम लगी हुई है कि सबसे बड़ी खबर की एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा सकें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।